So, class, today we are going to know about the deleted chapters of class 11. This year, due to the pandemic, CBSE has deducted or deleted some of the portion from your textbook. So, today we will deal about that portion, that chapter which is deleted now from your syllabus. So, first of all, move towards the writing section. And here in the writing section, the chapters, the portions or the topic is deleted are first, the classified advertisement. Classified advertisement this time is not asked in your paper. And then letter to editor नहीं आएगा. इसका मतलब जो आपका अदर्स लेटर है लाइक लेटर इंक्वायरी, कंप्लेंट लेटर, तो ऑर्डर, प्लेसिंग एन ऑर्डर, ये सारे आपके आएंगे. बट लेटर टू एडिटर का जो पोर्शन था वो अभी आपका इस ईयर नहीं आने वाला है. एप्लीकेशन फॉर जॉब विद बायोडाटा और रिज्यूमे, तो जो आप एप्लीकेशन लेटर लिखते थे जॉब के लिए वो लेटर भी नहीं आना है राइटिंग सेक्शन में. देन आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग भी क्लास 11th में इस ईयर नहीं पूछा जाएगा पेपर में. एंड देन द नरेटिव, जो भी हम नरेटिव राइटिंग करते थे, जो पैराग्राफ राइटिंग करते थे, जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करते थे, वो राइटिंग भी दिस ईयर नहीं पूछा जाएगा. सो दीज आर द टॉपिक ऑफ राइटिंग सेक्शन विच इज डिलीटेड फ्रॉम CBSE. First one is classified advertisement, letter to editor, job application, article and report writing and narrative writing. Hope कि writing section में क्या चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है इस बार, पढ़ना है इसको. ऐसा नहीं है कि आप ये बोल सकते हो कि आपको पढ़ना ही नहीं है, आपको इसको पढ़ना है. बट दिस विल नॉट कम अंडर योर असेसमेंट पोर्शन. जो असेसमेंट का पोर्शन होता है उस पोर्शन में ये चीज़ें नहीं आएंगी. Here on these topics, that is of the grammar, models, clause, change of voice, इन टॉपिक्स पे आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलेगा. एंड देन एरर एंड करेक्शन, एडिटिंग टास्क एंड क्लोज पैसेज. Error and correction means the passage is given, just you find out the error and do the correction, like that of exercise. एंड देन एडिटिंग टास्क, आपको एडिट करना होता था, तो वैसे भी एक्सरसाइजेज आपको दिस ईयर क्वेश्चन में नहीं मिलेंगी. एंड क्लोज पैसेज, जिसमें आपको गैप फिलिंग करनी होती थी, वो क्लोज पैसेजेस आपको राइट ऑप्शन फिल करना होता था, ऐसे पैसेज भी आपको नहीं मिलेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रामर, मॉडल्स, क्लॉज एंड चेंज ऑफ वॉइस, एरर करेक्शन, एडिटिंग एंड क्लोज पैसेज. ये सारे पे आपको इस बार क्वेश्चन पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा. दीज आर द रिलेटेड टॉपिक्स ऑफ द ईयर 2020 एंड 21. CBSE ने 2020-21 के सेशन के लिए इन टॉपिक्स को आपके पेपर से डिलीट कर दिया. एंड नाउ गो टू द लिटरेचर. In literature, from your first book, Hornbill, the reader book, you have deleted, you got the 2 chapters deleted. Father to Son, this is the poem, and the Adventure, this is the chapter. And from your second book, that is the supplementary book, Snapshot. In Snapshot, here you also got 2 chapters deleted. 1 chapter, first is the Ghat of the Only World, and second is the Tale of Melon City. So overall these are the chapters which is for the session 2021. These chapters are deleted. Now move to the pattern of the question paper. अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपका जो पेपर है वो डिवाइड कैसे हुआ है, उसका पैटर्न क्या है. चैप्टर जितने डिलीटेड थे वो तो हमने देख लिए, बट अब डिलीटेड चैप्टर के साथ हमारे मार्क्स में कोई फर्क पड़ने वाला है, या हमारा जो क्वेश्चन पेपर, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो कैसे होंगे, या हमारे जो मार्क्स का जो मार्क्स हमारे डिवाइड होते थे उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था उनका क्या प्रोसेस है, क्या क्राइटेरिया है. तो अर्लियर आपका जो पेपर होता था दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस ना. Section A, B and C. Generally section A is for reading, section B is for writing and grammar, and section C is for literature. But this time CBSE has given the paper pattern on the new basis. That is the paper is divided into 2 parts, part A and part B. एंड बोथ द पार्ट्स हैविंग 40 मार्क्स. दोनों ही पार्ट को इक्वल डिवीजन किया है, 40 मार्क्स में डिवाइड किया है उन्होंने. पार्ट ए हैज द 40 मार्क्स एंड पार्ट बी हैज 40 मार्क्स, दैट इज 80 मार्क्स.
and then our assessment of ASL, that is of 20 marks. So in totality we have the 100 marks paper always. So this time also we have a 100 marks paper, but the section of the paper is now changed into the part of the paper. Your question paper is in two parts, part A and part B, and both the parts of the paper has the equal mark of the 40 marks. और ये 40 मार्क्स को दोनों ही पार्ट्स में किस किस पोर्शन में डिवाइड किया है, दैट कैसे कैटेगराइज किया है, दैट वी सी. जो फर्स्ट पार्ट ए है आपका 40 मार्क्स का, उसको उन्होंने सबसे पहले उन्होंने दिया है रीडिंग सेक्शन. अब जो रीडिंग पार्ट ए में जो आपका रीडिंग है दैट टेक्स 18 मार्क्स, वो 18 मार्क्स का उन्होंने दिया है. ये 18 मार्क्स को उन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट किया है, कैसे उन्होंने डिवाइड किया है, ये हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे जब हम आपको सेक्शन ए रीडिंग पोर्शन में बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन है और कितने मार्क्स का है, तो वहां हम डिटेल में आपको बताएंगे. अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि ये जो 40 मार्क्स का डिवीजन इन्होंने पार्ट ए में किस पैटर्न पे किया है, किस बेसिस पे किया है. तो रीडिंग सेक्शन में जो रीडिंग पार्ट है, पार्ट ए का जो रीडिंग पोर्शन है उसके लिए उन्होंने 18 मार्क्स दिया है. देन उसमें पार्ट ए में उन्होंने ग्रामर रखा है, जो कि जनरली पार्ट हमारा सेक्शन बी में आता था. उन्होंने पार्ट ए में ग्रामर रखा है और ग्रामर को 8 मार्क्स दिया है. एंड देन लिटरेचर, जो हमारा सेक्शन सी का पोर्शन होता था, उसको इन्होंने पार्ट ए में लिटरेचर का कुछ पोर्शन रखा है, कुछ पोर्शन रखा है, पूरा पोर्शन नहीं है, क्योंकि लिटरेचर इन्होंने पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही पोर्शन में रखा है. सो हियर लिटरेचर को उन्होंने 14 मार्क्स दिया. तो लाइक दिस सेक्शन पार्ट ए इज डिवाइडेड इनटू 18, 8 एंड 14 मार्क्स. इन टोटलिटी इट टेक्स 40 मार्क्स. तो आप कह सकते हो कि जो आपका पार्ट ए है वो 40 मार्क्स का है, और पार्ट ए में आपको करना होगा रीडिंग, ग्रामर एंड लिटरेचर. So this is all about your part A, which is of the 40 marks, 18, 8 and 14. Now part B, I told you कि पार्ट A और B दोनों का मार्क्स उन्होंने इक्वल रखा है. पार्ट B में उन्होंने रीडिंग, राइटिंग एंड दिस इज लिटरेचर. तो पार्ट बी में उन्होंने रीडिंग रखा है और राइटिंग और लिटरेचर को रखा है, जैसा कि पार्ट ए में उन्होंने रीडिंग रखा था और राइटिंग के प्लेस पे ग्रामर था, लिटरेचर हमारा जनरल था. सो हियर रीडिंग के लिए उन्होंने 8 मार्क्स दिया है, राइटिंग के लिए 16 और लिटरेचर के लिए 16. अब ये उन्होंने इसको, ये जो मार्क्स है 16 मार्क्स और ये 8 मार्क्स, इसको उन्होंने डिवाइड कैसे किया है, इसको हम डिटेल में देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है और उन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कितने मार्क्स में डिवाइड किया है, कौन सा नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, उसको हम डिटेल में देखेंगे. तो आई होप कि दिस टाइम यू हैव टू मच क्लियर अबाउट दैट कि योर क्वेश्चन पेपर इज नॉट इन द सेक्शन वाइज. This time this is in part A and B. Both of the parts have equal marks, 40 and 40, that is 80, and 20 marks is left for your assessment of ASL, assessment of listening and speaking. So move to the question pattern, question paper pattern in detail. Now let's move to the paper pattern. कि जो paper pattern का division है, जो मैंने आपको बोला था कि this is part A. एंड पार्ट ए इज ऑफ 40 मार्क्स. तो ये जो 40 मार्क्स है आपका पार्ट ए का, वो 40 मार्क्स इन्होंने पार्ट ए में कहाँ डिवाइड किया है, कैसे पेपर में डिवाइड किया है. तो फर्स्ट आई टोल्ड यू कि पार्ट ए में आपकी 3 सेक्शंस होंगे, 3 चीजें आपकी होंगी, रीडिंग, ग्रामर एंड लिटरेचर. लिटरेचर हमने अभी यहाँ पे नहीं किया, फर्स्ट वी गो विद द रीडिंग एंड ग्रामर. तो रीडिंग मैंने आपको बोला था 18 मार्क्स का है. इसको इन्होंने डिवाइड कैसे किया है, हमारे पास 2 अनसीन पैसेज होंगे और ये 2 अनसीन पैसेज में दोनों ही अनसीन पैसेज हमारा एमसीक्यू बेस्ड होगा. जो हमारा फर्स्ट अनसीन पैसेज होगा उसमें हमारे पास 11 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से हमें 10 क्वेश्चंस करने होंगे. मतलब हमारे पास ऑप्शन होगा आउट ऑफ 11 वी डू 10. ये एमसीक्यू बेस्ड होगा. एंड देन सो हमें 10 क्वेश्चंस ही करने हैं, तो 10 into 1 हमारे सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे. सो फर्स्ट पैसेज इज ऑफ 10 मार्क्स. जो आपका सेकंड पैसेज आएगा रीडिंग में, वो भी आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा. देयर वी गॉट 9 क्वेश्चन एंड आउट ऑफ 9 वी ओनली नीड टू डू 8. हमें वहाँ पे 8 क्वेश्चन करने होंगे. सो हियर ऑल्सो ईच क्वेश्चन हैविंग 1 मार्क्स. जितने भी आपके 8 क्वेश्चन होंगे सब 1 मार्क्स के होंगे.
तो ये भी आपका टोटल हो गया 8 मार्क्स का। तो 10 and 8 18, तो ये आपका जो रीडिंग का 18 मार्क्स कंप्लीट। दोनों ही पैसेज हमारे एमसीक्यू बेस्ड होंगे। फर्स्ट पैसेज में 11 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें हमें 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सारे क्वेश्चंस के मार्क्स 1 मार्क्स के होंगे। सेकेंड पैसेज में हमें 9 क्वेश्चन मिलेगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा। 9 आउट ऑफ 9 हमें 8 क्वेश्चन करना है और सारे ही क्वेश्चन के मार्क्स 1 मार्क होंगे। दिस इज ऑफ 8 मार्क्स। नाउ मूव टू द ग्रामर। अब ग्रामर की बात आती है, जो हमें पता है कि 8 मार्क्स का ग्रामर आना है, नॉट मोर देन दैट। तो इसमें हमें 2 टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, वो दोनों ही एमसीक्यू बेस्ड होंगे। जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा वो हो सकता है आपका गैप फिलिंग हो सकता है, और गैप फिलिंग बेस्ड हो सकता है डिटरमाइनर्स और टेंसेस पे। और जो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा वो भी एमसीक्यू होगा और वो बेस्ड हो सकता है रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के रीऑर्डरिंग पे हो सकता है, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हो सकता है, सेंटेंसेस को चेंज करना हो सकता है। ये दोनों ही क्वेश्चंस में वी गॉट 10 क्वेश्चंस, हमें 10 एमसीक्यू मिलेंगे और उस 10 एमसीक्यू में से हमें 8 एमसीक्यू अटेम्प्ट करना है। सो हियर ऑल्सो योर एवरी क्वेश्चन मीन्स जो 8 क्वेश्चंस हमें करने हैं आउट ऑफ 10 वो 1 मार्क्स के होंगे। तो हमें ग्रामर से 10 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से हमें सिर्फ 8 क्वेश्चन करने हैं, वो भी एमसीक्यू होगा जो बेस होगा डिटरमाइनर्स, टेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। तो 8 क्वेश्चन हमें ग्रामर में करने हैं, ईच क्वेश्चन हैविंग और ईच क्वेश्चन हैव द 1 मार्क्स। तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन हमें ग्रामर में करना है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द लिटरेचर। लिटरेचर दैट इज ऑफ 14 मार्क्स, जो कि 14 मार्क्स का आपका लिटरेचर आएगा यहाँ पेपर में। तो लिटरेचर से जो टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो 3 टाइप से क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट जो आपका होगा देखिए 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस तो होंगे, लेकिन सारे ही आपके एमसीक्यू बेस्ड होंगे। जो पार्ट ए में आपका लिटरेचर आएगा वो सब एमसीक्यू बेस्ड होंगे, उसमें कहीं भी क्वेश्चन आंसर आपका नहीं होगा, ठीक है। तो पहला जो आपका एमसीक्यू होगा, दिस इज बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोइट्री। ये आपका पोइट्री से एक्सट्रैक्ट होगा, जिसमें 2 एक्सट्रैक्ट दिया होगा एंड वी हैव टू डू 1, और हमें 2 एक्सट्रैक्ट में से 1 एक्सट्रैक्ट करना होगा जो कि पोइट्री बेस्ड होगा। आपको पता है पोइट्री आपकी हॉन्टेड बुक में होती है। सो जो आपको ये 1 एक्सट्रैक्ट करना होगा, दिस 1 एक्सट्रैक्ट हैविंग द 3 क्वेश्चंस होंगे इसमें, और वो सारे 3 क्वेश्चन जो होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे। सो दिस फर्स्ट एमसीक्यू इज ऑफ द 3 मार्क्स, ये आपका 3 मार्क्स का होगा। सो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। 2 एक्सट्रैक्ट होंगे आपके पोइट्री से होंगे, और फ्रॉम 2 एक्सट्रैक्ट में से हमें सिर्फ 1 अटेम्प्ट करना होगा, और वो भी 1 जो है वो 3 मार्क्स का होगा, मतलब उसके अंदर 3 क्वेश्चंस होंगे जो 1 मार्क्स का होगा। और सेकेंड जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा वो भी एमसीक्यू होगा, वहां पे भी आपको एक्सट्रैक्ट मिलेगा, बट यहाँ पे हमें 2 एक्सट्रैक्ट मिला था, यहाँ हमें 3 एक्सट्रैक्ट मिलेगा, और इस 3 एक्सट्रैक्ट में से हमें 2 करना होगा। और ये जो एक्सट्रैक्ट होगा वो हमारा प्रोज पे होगा, ठीक है। प्रोज हमारा क्या है कि हमारा हॉर्नबिल और स्नैपशॉट में से होगा, मे बी 1 फ्रॉम हॉर्नबिल और 1 फ्रॉम स्नैपशॉट, और 3 एक्सट्रैक्ट इज गिवन देयर ना। 3 एक्सट्रैक्ट दिया होगा तो हमें उसमें से 2 करना होगा। वो हॉर्नबिल और स्नैपशॉट के चैप्टर्स में से कोई भी 3 एक्सट्रैक्ट दिए होंगे, जिसमें से आपको 2 करना होगा। और यहाँ पे जो आपका मार्क्स होगा वो 6 मार्क्स का होगा। 2 एक्सट्रैक्ट है मतलब 3 into 3, तो ये आपका 6 मार्क्स का होगा, और सारे भी जितने भी उसमें क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू के वो 1 मार्क्स के होंगे। आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा। 3 into 3 का आपका ये रेशियो जाएगा, क्योंकि आपको ये 2 एक्सट्रैक्ट करना है, तो ये दोनों ही आपके 3 into 3 के होंगे। देन आपका थर्ड जो होगा वो भी आपका एमसीक्यू होगा, बट ये एमसीक्यू टेक्स्ट बेस्ड होगा। ये एमसीक्यू एक्सट्रैक्ट पे नहीं होगा कि आपको एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, आपने इसको रीड कर लिया और आंसर किया, वैसा नहीं होगा। ये आपका नॉर्मल टेक्स्ट बेस्ड एक्सट्रैक्ट होगा। ये आपका जो टेक्स्ट का कॉम्प्रिहेंशन होगा, जो आपके टेक्स्ट के चैप्टर्स हैं वो कॉम्प्रिहेंशन चेक करने के लिए होगा कि आपने टेक्स्ट को कितने अच्छे से पढ़ा और समझा है। तो ये आपका टेक्स्ट बेस्ड एमसीक्यू होगा। ये आपकी प्रोज और पोइट्री पे हो सकता है, कहीं भी किसी भी चैप्टर से हो सकता है, प्रोज पोइट्री दोनों ही बुक से। एंड दिस इज ऑफ 6 एमसीक्यू आपको वहां मिलेंगे, और आपको करना होगा 5।
6 MCQ आपको मिलेंगे और 5 करना होगा। मतलब जब हमको 5 क्वेश्चंस ही करने हैं तो हमारा मार्क्स भी 5 मार्क्स होगा। मतलब हमारे 1 जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे वो सारे 1 मार्क्स के होंगे। क्लियर? तो ये थी पार्ट ए में उन्होंने 40 मार्क्स को किस तरीके से डिवाइड किया आपके रीडिंग, ग्रामर और लिटरेचर में, दैट वी हैव सीन हियर। सो मूव टू द पार्ट बी, लिटरेचर, दैट इज 14 मार्क्स, जो कि 14 मार्क्स का आपका लिटरेचर आएगा यहाँ पेपर में। तो लिटरेचर से जो टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो 3 टाइप से क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट जो आपका होगा देखिए 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन तो होंगे लेकिन सारे ही आपके MCQ बेस्ड होंगे। जो पार्ट ए में आपका लिटरेचर आएगा वो सब MCQ बेस्ड होंगे, उसमें कहीं भी क्वेश्चन आंसर आपका नहीं होगा। ठीक है, तो पहला जो आपका MCQ होगा, दिस इज बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोइट्री। ये आपका पोइट्री से एक्सट्रैक्ट होगा जिसमें 2 एक्सट्रैक्ट दिया होगा एंड वी हैव टू डू 1, और हमें 2 एक्सट्रैक्ट में से 1 एक्सट्रैक्ट करना होगा जो कि पोइट्री बेस्ड होगा। आपको पता है पोइट्री आपकी 100 बुक में होती है। सो जो आपको ये 1 एक्सट्रैक्ट करना होगा, दिस 1 एक्सट्रैक्ट हैविंग द 3 क्वेश्चंस होंगे इसमें, और वो सारे 3 क्वेश्चन जो होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे। सो दिस फर्स्ट MCQ इज ऑफ द 3 मार्क्स, ये आपका 3 मार्क्स का होगा। सो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। 2 एक्सट्रैक्ट होंगे आपके पोइट्री से होंगे और फ्रॉम 2 एक्सट्रैक्ट में से हमें सिर्फ 1 अटेम्प्ट करना होगा, और वो भी 1 जो है वो 3 मार्क्स का होगा। मतलब उसके अंदर 3 क्वेश्चंस होंगे जो 1 मार्क्स का होगा। और सेकेंड जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा वो भी MCQ होगा, वहां पे भी आपको एक्सट्रैक्ट मिलेगा, बट यहाँ पे हमें 2 एक्सट्रैक्ट मिला था, यहाँ हमें 3 एक्सट्रैक्ट मिलेगा, और इस 3 एक्सट्रैक्ट में से हमें 2 करना होगा। और ये जो एक्सट्रैक्ट होगा वो हमारा प्रोज पे होगा। ठीक है, प्रोज हमारा क्या है कि हमारा हॉर्नबिल और स्नैपशॉट में से होगा, मे बी 1 फ्रॉम हॉर्नबिल और 1 फ्रॉम स्नैपशॉट, और 3 एक्सट्रैक्ट इज गिवन देयर ना। 3 एक्सट्रैक्ट दिया होगा तो हमें उसमें से 2 करना होगा। वो हॉर्नबिल और स्नैपशॉट के चैप्टर्स में से कोई भी 3 एक्सट्रैक्ट दिए होंगे जिसमें से आपको 2 करना होगा, और यहाँ पे जो आपका मार्क्स होगा वो 6 मार्क्स का होगा। 2 एक्सट्रैक्ट है मतलब 3 into 3, तो ये आपका 6 मार्क्स का होगा, और सारे भी जितने भी उसमें क्वेश्चंस होंगे MCQ के वो 1 मार्क्स के होंगे। आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा। 3 into 3 का आपका ये रेशियो जाएगा, क्योंकि आपको ये 2 एक्सट्रैक्ट करना है तो ये दोनों ही आपके 3 into 3 के होंगे। देन आपका थर्ड जो होगा वो भी आपका MCQ होगा, बट ये MCQ टेक्स्ट बेस्ड होगा। ये MCQ एक्सट्रैक्ट पे नहीं होगा कि आपको एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है आपने इसको रीड कर लिया और आंसर किया, वैसा नहीं होगा। ये आपका नॉर्मल टेक्स्ट बेस्ड एक्सट्रैक्ट होगा। ये आपका जो टेक्स्ट का कॉम्प्रिहेंशन होगा, जो आपके टेक्स्ट के चैप्टर्स हैं वो कॉम्प्रिहेंशन चेक करने के लिए होगा कि आपने टेक्स्ट को कितने अच्छे से पढ़ा और समझा है। तो ये आपका टेक्स्ट बेस्ड MCQ होगा। ये आपकी प्रोज और पोइट्री पे हो सकता है, कहीं भी किसी भी चैप्टर से हो सकता है, प्रोज पोइट्री दोनों ही बुक से। एंड दिस इज ऑफ 6 MCQ आपको वहां मिलेंगे और आपको करना होगा 5। 6 MCQ आपको मिलेंगे और 5 करना होगा। मतलब जब हमको 5 क्वेश्चंस ही करने हैं तो हमारा मार्क्स भी 5 मार्क्स होगा। मतलब हमारे 1 जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे वो सारे 1 मार्क्स के होंगे। क्लियर? तो ये थी पार्ट ए में उन्होंने 40 मार्क्स को किस तरीके से डिवाइड किया आपके रीडिंग, ग्रामर और लिटरेचर में, दैट वी हैव सीन हियर। सो मूव टू द पार्ट बी। वी आर स्टार्टिंग विद पार्ट बी। देखिए पार्ट बी को भी उन्होंने 1 मार्क्स में डिवाइड किया है 40 मार्क्स में। तो पार्ट बी में जो सबसे पहला आपको पोर्शन होगा वो रीडिंग का पोर्शन है 1 मार्क्स का। और रीडिंग के पोर्शन में आपका जो क्वेश्चन होगा दिस इज बेस्ड ऑन नोट मेकिंग। नोट मेकिंग आपको पता है 2 पार्ट्स में होता है, नोट मेकिंग एंड समरी। तो 5 and 3, दिस इज नाउ 8। सो इन पार्ट बी जो आपका रीडिंग का सेक्शन होगा उसमें नोट मेकिंग होगा, नोट मेकिंग एंड समराइजिंग। देन आपका जो राइटिंग का पोर्शन होगा वो 16 मार्क्स का है, और राइटिंग में हमें 4 कंटेंट मिले हुए हैं जो हमें कंप्लीट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग में हमें नोटिस राइटिंग करनी है, और नोटिस राइटिंग हमें 3 मार्क्स का होगा, 50 वर्ड्स का होगा वो। और ये नोटिस राइटिंग में हमें 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये हमारे ऊपर ऑप्शन होगा कि आउट ऑफ 2 वी हैव डू ओनली 1। तो ये 1 क्वेश्चन हमें नोटिस का करना है, दिस इज ऑफ 3 मार्क्स, और 50 वर्ड्स में हमें कंप्लीट करना है।
देन सेकेंड क्वेश्चन हमें करना है आपका पोस्टर ड्राफ्टिंग का। पोस्टर ड्राफ्टिंग के लिए भी हमें 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। आउट ऑफ 2 वी हैव टू अटेम्प्ट 1 एंड दिस इज आल्सो ऑफ 3 मार्क्स एंड 50 वर्ड्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिलना है राइटिंग सेक्शन में लेटर राइटिंग। अब लेटर राइटिंग में हमें 2 टाइप्स ऑफ लेटर मिलेंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ लेटर जो होगा वो बिजनेस एंड ऑफिशियल लेटर होगा। बिजनेस एंड ऑफिशियल लेटर में आपको बता दूं वो सारे लेटर्स आते हैं जो बिजनेस पर्पस या किसी ऑफिशियल पर्पस से लिखे जाते हैं, जस्ट लाइक कंप्लेंट लेटर, प्लेसिंग एन ऑर्डर, इंक्वायरी, एनी इशू। तो वो सारी चीजों से रिलेटेड जो लेटर होते हैं वो बिजनेस एंड ऑफिशियल होते हैं। एंड द अदर लेटर, दूसरा टाइप ऑफ लेटर है वो है लेटर टू स्कूल और कॉलेज। लेटर टू स्कूल और कॉलेज से रिलेटेड जितने भी लेटर होते हैं, जस्ट लाइक कि क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं स्कूल में, लाइब्रेरी से कोई इशू है, या कॉलेज में क्या फैसिलिटीज है, या कुछ इंक्वायरी करनी है आपको, तो उससे रिलेटेड स्कूल या कॉलेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उससे रिलेटेड या जो भी इंक्वायरी होती है वो, तो यहाँ पे आपको 2 टाइप्स ऑफ लेटर मिलेंगे, बिजनेस एंड ऑफिशियल एंड लेटर टू स्कूल और कॉलेज। तो इन दोनों ही टाइप ऑफ लेटर में आपको ऑप्शन मिलेगा, 2 क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे एंड फ्रॉम दैट 2 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट 1। एक क्वेश्चन आपको करना है और जो लेटर राइटिंग का आपका क्वेश्चन होगा वो होगा आपका 5 मार्क्स का एंड दिस 5 मार्क्स यू विल अचीव व्हेन यू राइट द लेटर इन 120 to 150 वर्ड्स। वो वर्ड लिमिट दिया हुआ है, दिस इज 120 to 150 वर्ड्स। अब आप नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास स्पीच और डिबेट का ऑप्शन होगा। स्पीच और डिबेट में से हम कोई भी एक ऑप्ट कर सकते हैं। तो हियर वी आल्सो गॉट 2 क्वेश्चन, हमें 2 क्वेश्चन मिलेगा। आउट ऑफ 2 वी हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1। एक ही क्वेश्चन हमें करना है, इधर वी अटेम्प्ट स्पीच और डिबेट, हम दोनों में से कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हैं स्पीच और डिबेट में से। ये क्वेश्चन आपका जो स्पीच और डिबेट का है ये भी आपका 5 मार्क्स का होगा। वर्ड लिमिट आपकी सेम एज लेटर होगी, 120 to 150 वर्ड्स। तो वर्ड लिमिट आपको फॉलो करना है और ये सारे पॉइंट्स को आपको राइटिंग सेक्शन में कंप्लीट करना है। सो राइटिंग सेक्शन में आपको नोटिस राइटिंग कंप्लीट करनी है, पोस्टर, लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में आपके 2 टाइप्स ऑफ लेटर हैं, बिजनेस एंड ऑफिशियल एंड लेटर टू स्कूल एंड कॉलेज एंड देन स्पीच एंड डिबेट। तो इतना सारा पोर्शन जो है वो हमारे राइटिंग सेक्शन का है जो कि इंक्लूड है 16 मार्क्स में। और मैंने आपको मार्क्स को बाइफरकेट करके बता दिया है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आना है। नोटिस पोस्टर 3 मार्क्स, लेटर 5 एंड स्पीच एंड डिबेट 5। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन बी, रीडिंग एंड राइटिंग। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स द लिटरेचर पोर्शन। हियर इन द लिटरेचर पार्ट ऑफ द पार्ट बी, देखिए ये आपका हमने 16 मार्क्स के लिए रखा हुआ है। तो इस 16 मार्क्स के लिटरेचर के क्वेश्चन में पार्ट बी में क्या क्या आना है कि ये क्वेश्चन आंसर बेस्ड है, टोटली क्वेश्चन आंसर बेस्ड है ये। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट हमें करना है शॉर्ट आंसर और ये शॉर्ट आंसर हमारे पास 4 क्वेश्चंस होंगे। आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस वी हैव टू डू ओनली 2 क्वेश्चंस हमें करने हैं। उसकी वर्ड लिमिट है 30 to 40 वर्ड्स और 2 क्वेश्चंस ही करने हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस जो होंगे वो हमारे 2 मार्क्स के होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 4 मार्क्स। जो हमारा मार्क्स होगा इसका वो 4 मार्क्स का होगा। सो 2 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स इज इक्वल टू 4। और ये आपकी हॉर्नबिल की बुक से होगा, इसमें कहीं से भी स्नैपशॉट से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सेकेंड क्वेश्चन जो करना है वो भी हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। उसमें हमें 2 क्वेश्चंस मिलेंगे और उन 2 में से हमें 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। वर्ड लिमिट आपकी 40 to 50 वर्ड्स होगी और ये हमें 1 क्वेश्चन करना है। तो 1 क्वेश्चन का जो मार्क्स है दिस इज ऑफ 2, 1 क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। तो ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन होगा और यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन होगा वो स्नैपशॉट बुक से आएगा, हॉर्नबिल से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है हमारा वो होता है लॉन्ग आंसर का। अब ये लॉन्ग आंसर के लिए हमें 2 क्वेश्चन मिलेंगे, हमें ऑप्शन मिलेगा। फ्रॉम दैट 2 क्वेश्चन वी हैव टू डू 1, हमें एक करना है और उसके लिए वर्ड लिमिट दी हुई है 120 to 150 वर्ड्स और 120 to 150 वर्ड्स के लिए हमें एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है और जो हमें 1 लॉन्ग क्वेश्चन करना है उसका जो मार्क्स है वो 5 मार्क्स है। तो 1 लॉन्ग क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स और ये हमारे हॉर्नबिल बुक से होगा। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो हमें करना है वो भी हमें 1 लॉन्ग क्वेश्चन करना है। आउट ऑफ 2 क्वेश्चन दिए होंगे, वहां से एक करना है। वर्ड लिमिट सेम एज फर्स्ट है 120 to 150।
ये भी आपका 5 मार्क्स का है, बट यहाँ पे क्वेश्चन आपके स्नैपशॉट बुक से आएगा, हॉर्नबिल से नहीं। तो सीधा सा फंडा ये है कि आपको 2 शॉर्ट आंसर्स करने हैं हॉर्नबिल से 2 नंबर के, जो टोटल 4 मार्क्स का होगा। 1 शॉर्ट आंसर करना है स्नैपशॉट बुक से 2 नंबर का, जो 2 मार्क्स का होगा। 1 लॉन्ग आंसर करना है हॉर्नबिल से, जो 5 मार्क्स का होगा, और 1 लॉन्ग आंसर आपको स्नैपशॉट की बुक से करना है, जो 5 मार्क्स का होगा। So here is all about the question paper division, question paper pattern, bifurcation of marks. So I hope कि आपको for the session 2021 आपका जो पेपर पैटर्न होने वाला है, जो पेपर का डिवीजन है, जो सीबीएसई ने आपके लिए एक पेपर पैटर्न दिया था, एक प्रोफार्मा दिया था पेपर का, वो मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपका पेपर का डिवीजन क्या है, मार्क्स का बाइफिकेशन कैसे है, आपको किस पोर्शन में कौन सा क्या अटेम्प्ट करना है, किस पोर्शन में किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट और किस पर्टिकुलर टॉपिक को डील करना है। तो आई होप कि आपको पेपर का पैटर्न और मार्क्स बाइफिकेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। Thanks for watching.